भाई फास्ट बॉलर जो होता है वो तो मशहूर ही अपने एग्रेशन की वजह से होता है। और आप जब फिर किसी को, जिसे कहना चाहिए ना बड़ा बुरा लफ्ज है, जब किसी को उंगली करोगे ना फिर वो जवाब ऐसे देता है जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने जवाब दिया। उसे क्या किया, उसने जनाब ट्विटर पे, इंस्टा पे, पता नहीं कहां का पोस्ट लगा, उसने कहा भाई मैं पख्तून हूं, पठान हूं। ये मैं कह रहा हूं, उसने नहीं कहा, वो तो सबको पता है पख्तून हूं, मेरे गुस्से को मत आजमाओ, मैं बड़ा रहम दिल हूं, लेकिन जब मैं फिर किसी हद पर पहुंच जाता हूं और मैं कोई फैसला कर लेता हूं फिर मैं बहुत जालिम हो जाता हूं, और फिर ऐसे आदमी के जुल्म से बचना चाहिए। यार कह तो वो सही रहा है। अब आप मुझे बताएं कि सर पर आपके T20 वर्ल्ड कप खड़ा है और आपके टीम का मेन फास्ट बॉलर जब सोशल मीडिया पर ऐसा एहतजाज कर रहा है अपनी कप्तानी छिन जाने के बाद, तो आप जरा मुझे कोई भी ये समझा दे, क्रिकेट का बड़े से बड़ा कोच, चेयरमैन, कोई भी फिलैंथ्रोपिस्ट और पता नहीं क्या क्या, कि उस ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होगा, उस ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होगा। और लोगों की याददाश्त तो बहुत कमजोर है भाई। यही थे जो मरने कटने के लिए तैयार थे इसी सोशल मीडिया पे। वी आर फैमिली, ये 3-4 प्लेयर थे ना जिन्होंने घर बनाया हुआ था क्रिकेट टीम को। अब क्या हुआ, जरा से जिसे कहना चाहिए मफादात का टकराव भी नहीं किया, तो आपने गलत सबने, कि ऐसे आपने बद्दर बांट की कहां से शुरू करें। मतलब इस कप्तानी का अगर हम शुरू करें झगड़ा, तो कप्तानी तो फिर सरफराज से भी गलत ली, बाबर को भी गलत दी, फिर बाबर से लेकर शान मसूद को दी, शाहीन शाह अफरीदी को दी, उसके बाद फिर ले ली। मतलब ये तो वो, मैंने एक बहुत पुरानी फिल्म देखी थी जिसके अंदर चार्ली चैपलिन ने हिटलर का किरदार अदा किया था। उसमें जो उसका जनरल होता है, उससे किसी बात पे नाराज होता है तो वही एक रुमाल सा बिछाता है, उसके सारे मेडल ले लेता है और गठरी बांध के साथ चल पड़ता है। फिर एक आध दिन मुझसे राजी होता है, वो सारे मेडल दोबारा लगा देता है। तो अब ये जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी एक पक गए, पठान है, और रही सही कसर ये कि भाई वो लाला के दामाद है, तो लाला भी आपको पता है क्रिकेट तो ठुस्से से खेली है, डंके की चोट पे खेली है उसने भी। ये भी है, खान साहब है, फास्ट बॉलर है, गुस्सा है, 150 पे बॉल कराते थे, आजकल नहीं करा पा रहे। लेकिन यह कि फिर जब फट पड़े तो फिर ऐसे ही फटे, और गलत उन्होंने क्या कहा है। अब आप जाएं, अच्छा अब फिर सोशल मीडिया पे भी भाई मोहसिन नकवी साहब काकूल एकेडमी गए, जहां पर सब ये लोग प्रैक्टिस फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। 7 अप्रैल तक वहां पर ट्रेनिंग होगी। वो जो उन्होंने हाथ मिलाया तो उस पर भी लोगों ने लिखा कि जी जैसे चेयरमैन साहब ने और शाहीन शाह अफरीदी ने चेयरमैन साहब को बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया और जबरदस्ती हाथ मिला रहे हैं। मतलब इन सारी कॉन्स्पिरेसीज के अंदर क्रिकेट बढ़ गई है आपकी। पाकिस्तान टीम जो इत्तेहाद, राशिद भाई सही तो कह रहे हैं कि टीम को किसी कोच की जरूरत नहीं होती, टीम के अंदर जान होनी चाहिए, आपस में जल होना चाहिए। इसी शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में जब 2 बार लाहौर कलंदर्स ने ट्रॉफी अपने नाम की PSL की, तो टीम जल हुई हुई थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरीके से फाइनल में खेली है, वो टीम जल हुई हुई थी, इतनी कोचिंग वोचिंग नजर नहीं आ रही थी, ऐसे खेल रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। तो बड़ी टीमें वही होती हैं जो मिलकर खेलती हैं। लेकिन अब ये जो रखन अंदाजी डल गई है, जो दिलों में बाल आ गया है, जो मैल आ गया है, इसको कैसे दूर होगा। बहुत सब ये होगा जाने से पहले फिर बिठा देंगे, चलो यार बैठो बातचीत खत्म करो। लेकिन भाई ये 2024 है, किसी की कप्तानी जाए, एक बार जो दिलों में मैल आ जाता है ना, वो निकलता नहीं है। तो इसीलिए क्रिकेटर्स को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि इसका असर कौम पर, क्रिकेट पर तो छोड़ो, खुद ड्रेसिंग रूम पर क्या होगा। ये खिलाड़ी होंगे भी सही, मुंबई इंडियन की मिसाल सामने है ना, रोहित शर्मा के सारे फैन हैं और उसको कोई क्या कहते हैं, उसको कोई छपड़ी कह रहा है, दूसरे को उसको, और कोई कुछ कह रहा है पांड्या को, ऐसी की तैसी हुई भी है, नहीं जीत सकी ना टीम मैच। कौन सी टीम? मुंबई इंडियंस। आप भी उसी रास्ते पे जा रहे हो, आप भी उसको बिठा, उसको खड़ा कर, उसके सर पे हाथ रख, उसके दस्ते शफकत रख। ये जो अपनी पसंद नापसंद है, मेरिट पे कप्तान बनाया था, भले हारते रहे, खिलाते रहते, इन चीजों को सही करो और 70 हो जाओ 60।